हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त और होस्ट पुनीत मित्तल आज एक इम्पॉर्टेंट टॉक लेके आया हूं। दैट इज द टैबू कॉल्ड एज डिप्रेशन। वो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये टैबू क्यों है। हम किसी भी मेंटली अनस्टेबल पर्सन को या मेंटली डिस्टर्ब पर्सन को देखते हैं तो ये बोलते हैं, अरे इसके तो स्क्रू ढीले हो गए हैं, अरे ये तो पागल है, अरे इसका तो केमिकल लोचा चल रहा है, अरे इससे तो बच के रहना। जबकि सच्चाई ये है कि मेंटल इलनेस कोई टैबू नहीं है। जैसे कि कोई नॉर्मल मेडिसिन या नॉर्मल कोई हमारे को प्रॉब्लम होती है मेडिकल, उसी तरह से एक कॉमन जो प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, दैट इज डिप्रेशन। हम इसके बारे में इन्हीं टैबू की वजह से कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे को क्या समझेंगे, लोग मेरे से दोस्ती करनी छोड़ देंगे, लोग मेरे से बात करनी छोड़ देंगे, इन सब थॉट प्रोसेस की वजह से या एक टैबू जो हमने सोसाइटी ने इस मेंटल हेल्थ को ऊपर छोड़ रखा है, उसकी वजह से जो है हम इसके बारे में टॉक नहीं करते। जबकि ये कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हर पर्सन फेस करता है। सो एक पर्सन जो ऑलरेडी एक लोनलीनेस को फाइट कर रहा है, उसको हमें सपोर्ट करना है, ना कि इस तरह के वर्ड्स बोल के उसको और आगे लोनलीनेस की तरफ धकेलना है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन है क्या? इट इज ए मेंटल डिसऑर्डर दैट लीड्स टूवर्ड्स, इसके कुछ कुछ हमारे अगर हम ऑब्जर्व करें तो कुछ कुछ सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि सैडनेस, दुखी रहना, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, हमारी जो रूटीन की लाइफ है या जो हमारी लाइफ में जो एक्टिविटीज चल रही हैं उसमें उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाना, अफेक्टिंग थॉट्स, बिहेवियर एंड वेलबींग, हम अपना वेलबींग, थॉट्स और बिहेवियर जो है इरेटिक हो जाता है इसमें। इन सीवियर स्टेज लीड्स टू सेल्फ हार्म एंड सुसाइडल टेंडेंसीज। अगर बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में हो जाए ये डिप्रेशन, तो उस पर्सन की क्या है, सेल्फ हार्म, वो अपने आप को हार्म पहुंचा सकता है किसी भी तरीके से, या एक सुसाइडल थॉट्स भी उसके माइंड में आने लगते हैं। तो ये जनरली ये नहीं है कि अभी एक दिन दो दिन आपका ये थॉट आ गया तो आप डिप्रेशन के पेशेंट हो गए हैं। ऑल्दो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, लेकिन एक कॉमन जो टर्मिनोलॉजी में या कॉमन नॉलेज में अगर हम कहें कि कोई पर्सन अगर कॉन्टिन्यूसली 2 वीक्स, 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा इस तरह के किसी भी सिम्टम को फेस कर रहा है, तो उसको जो है एक इंडिकेशन है कि वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा हो सकता है एंड ही नीड सम काइंड ऑफ हेल्प। सो लेट अस सी कि ये किसको हो सकता है। क्या ये आपको हो सकता है? क्या ये मुझे हो सकता है? या किसी इस पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल को होता है? द आंसर इज इट कैन हैपन टू एनीवन, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उनकी उम्र क्या है, उनका जेंडर क्या है, वो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, कौन है वो, उनकी रेस क्या है, किस ओरिजिन से वो आते हैं, क्या वो एशियन है, क्या वो अमेरिकन है या यूरोपियन है, एंड उनका फैमिली बैकग्राउंड या उनका बैकग्राउंड कैसा है। डिप्रेशन जो है ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये रिच को भी हो सकती है, पुअर को भी हो सकती है। सो इट हैज नथिंग टू डू विद कि मेल्स को होगी नहीं होगी, फीमेल्स को होगी नहीं होगी, यंगस्टर्स को नहीं हो सकती या हो सकती है, ये सभी के साथ पॉसिबल है। सो इट इज ए कॉमन प्रॉब्लम। नाउ इसके सिम्टम्स क्या हैं? जैसे पहले बताया कि कॉन्टिन्यूड सैडनेस, हम उदास रहेंगे, या एंजाइटी हमारे अंदर, हम बेचैन रहेंगे, या एक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, सब कुछ होते हुए भी हमें ये लगेगा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम क्या है कि हम सब हैं, हमारे रिलेशंस हैं, फ्रेंड्स हैं, हमारे पास सब कुछ है, दुनिया भर की खुशियां हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को अकेला महसूस करेंगे।
लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेयर इन एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज या जो हम इंटरेस्ट, जो चीजें हमारे को पहले इंटरेस्ट दे रही थी, अब हमारा उसमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, अब हम वो एक्टिविटीज करनी बंद कर देंगे। सिग्निफिकेंट चेंजेस इन वेट एंड एपेटाइट, चाहे हम जरूरत से ज्यादा खाने लगे या हम जरूरत से बहुत कम कर लें, तो दोनों ही सिनेरियो में जो है ये इंडिकेशन हो सकता है कि आप किसी तरह की मेंटल डिसऑर्डर से अफेक्टेड हैं। डिसरप्टेड स्लीप, एक हेल्दी स्लीप जो हम बोलते हैं कि 7-8 आवर्स की कॉन्टिन्यूस अगर एक स्लीप आ जाए तो वो बेटर हो सकती है। अगर आपकी डिसरप्टेड स्लीप है लीडिंग टू इंसोम्निया, या तो आप बिल्कुल ही नहीं सो पा रहे हैं या ओवर स्लीपिंग, बहुत ज्यादा सोते रह रहे हैं। लो एनर्जी और इंक्रीज्ड फटीग, आपके एनर्जी लेवल्स लो हैं या आप थके थके रह रहे हैं। फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, गिल्ट और होपलेसनेस, कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, ना मैं कुछ कर सकता हूं, या अगर मेरी लाइफ में कुछ भी गलत हो रहा है या मेरे सराउंडिंग में मेरी फैमिली के साथ कुछ भी गलत हो रहा है वो मेरी वजह से है, जिसको कि मैं ऊपर जाके ठीक करूंगा। तो ये भी क्या एक इंडिकेशन है कि आप किसी तरह की मेंटल डिसऑर्डर से या डिप्रेशन से सफर कर रहे हो सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन एंड मेकिंग डिसीजंस। आप डे टू डे लाइफ के जो डिसीजंस हैं या कंसंट्रेशन लेवल आपका क्या है, डिसरप्टिव है, आपका उतना कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है और आप जो नॉर्मल रूटीन डे टू डे लाइफ के डिसीजंस भी आप ले नहीं पा रहे हैं। या अगर आपको दर्द रहने लगे हैं, हेडेक, सिर में दर्द हो, स्टमक एक, पेट में दर्द हो और उनका कोई कारण नहीं पता चल पा रहा है, कि कोई आपको जब आप रूटीन मेडिकल टेस्ट करवा रहे हैं उसमें किसी भी तरह का कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा कि इस प्रॉब्लम की वजह से ये दर्द हो रहे हैं। एंड इन सीवियर केसेस थॉट्स ऑफ डेथ और सुसाइड, कि भाई अब मेरा टाइम आ गया है या मैं मरना चाह रहा हूं या मेरा जीवन का कोई मतलब नहीं है, मेरे को अपना जीवन खत्म कर लेना चाहिए। तो दीज आर द वेरियस सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। अब इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? जेनेटिक्स, वन इज कि हमारी फैमिली हिस्ट्री थी, भाई हमारे पेरेंट्स को या आगे और उनके आगे पेरेंट्स को उनके डिप्रेशन की टेंडेंसी है, तो हमारे को जेनेटिक्स में ये आ सकता है, हमारी फैमिली हिस्ट्री की वजह से हमें भी डिप्रेशन हो सकता है। बायोलॉजी, किसी भी तरह के हार्मोनल चेंजेस जो कि एज के साथ आते रहते हैं, किसी भी मेल्स में भी फीमेल्स में भी, दैट कैन ऑल्सो लीड टू डिप्रेशन। एनवायरमेंट, इसमें क्या है, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, जैसे कि आप एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेस में आप जी रहे हैं, लेट अस से कि किसी को कोई क्रिटिकल इलनेस होगी, कैंसर हो गया या कोई और क्रिटिकल इलनेस होगी जिसमें कि उसके लाइफ के सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम है, या वो किसी तरह के और ट्रॉमा से गुजर रहा है, या उसकी लाइफ में ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई है जो कि कंटिन्यू चली जा रही है, भी उसको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। साइकोलॉजी, भाई हमारे पर्सनैलिटी में ट्रेट्स ही ऐसे हैं, भाई हम दब्बू टाइप के पर्सन हैं, या हमारे में टेंडेंसी है कि जरा सी कोई प्रॉब्लम आई या जरा सा भी हम गिव अप बहुत जल्दी कर देते हैं, या हमारे ऐसे कोई पास्ट में एक्सपीरियंसेस रह चुके हो, तो इससे भी क्या है, इस तरह के पर्सन्स में डिप्रेशन होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। सो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मुझे करना क्या चाहिए, अगर मैं इन तरह के सिम्टम्स फेस कर रहा हूं तो व्हाट शुड आई डू। सबसे पहले है अपने आइडियाज को, जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं वो आप उनको बताइए। किससे बताइए, चाहे आप अपने फ्रेंड से बताइए, चाहे अपने फैमिली से बताइए, या किसी थर्ड पर्सन जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं उसको बताइए कि मेरे को इस तरह का फीलिंग हो रही है, मेरे को ये ठीक नहीं लग रहा है,
या मेरे को ये ठीक लग रहा है, तो वो आपको आपके आइडियाज को रैशनलाइज करने में हेल्प करेगा। मेंटेन ए हेल्दी स्लीप रूटीन। भाई आप अपना टाइम फिक्स करिए कि भाई इतने बजे से मैंने उठना है, इतने बजे रेस्ट करना है। उस टाइम को फिक्स करने की कोशिश करिए। मैनेजिंग स्ट्रेस, उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करिए जिसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, और उस स्ट्रेस को कैसे आप कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फैक्टर या रीजन आपके कंट्रोल में है और उसको आप कंट्रोल को, उस रीजन को रिमूव करने के लिए आप जो कर सकते हैं आप वो कर दीजिए। अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। उसके बारे में सोच सोच के बीमार होने की बजाय आप उसको छोड़ दीजिए। आप वो करिए जो आप कर सकते हैं। इसमें अब आप सेल्फ केयर एक्टिविटीज जैसे कि आप एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, या वॉकिंग करिए, या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करिए जिससे कि आपका माइंड डाइवर्ट हो। गो आउट। कई बार क्या होता है कि हम एक मोनोटनस लाइफस्टाइल लीड करने लग जाते हैं। वही डेली रूटीन, सुबह उठो, ऑफिस गए, वहां से कहीं और गए, फिर वापस घर आ गए। तो एक मोनोटनस लाइफ की वजह से भी कई बार डिप्रेशन हो सकता है। आप उसको क्या करिए, गो आउट, उस रूटीन को तोड़िए। माइट बी फॉर ए डे, माइट बी फॉर ए 2 वीक, जितना आपको ठीक लगे उतना तोड़िए। उससे क्या है कि एक रिफ्रेश आपका माइंड होगा और आप अपने आइडियाज को, आप अपने इश्यूज को प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उनके ऊपर वर्कआउट कर पाएंगे। इसमें हेल्दी लाइफ में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अवॉइड करिए क्या, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फैटी फूड्स, या ड्रिंकिंग की अगर आपको हैबिट है, या अगर आपको कोई स्मोकिंग की हैबिट है, तो इस तरह की भी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। अब व्हाट आर द वेरियस ट्रीटमेंट्स जो कि हमारे को, या जो पर्सन जिसको डिप्रेशन है उसके पास अवेलेबल है। फर्स्ट इज, इस टाइम पर जो हमारी इमीडिएट फैमिली है उसका सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे किसी भी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो जो भी ये डिप्रेशन की मेडिसिन हैं, या जो भी माइंड या न्यूरो जो कि इसका फील्ड है, उसकी जो मेडिसिन हैं, दीज और माइंड ऑल्टरिंग ड्रग्स। ये क्या है कि माइंड को ऑल्टर कर देती है, उसकी प्रॉपर करेक्टिव थिंकिंग को थोड़ा सा ऑल्टर कर सकती है। तो इस टाइम पर फैमिली सपोर्ट, कि हाँ आप हमारे फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनको अकेला मत छोड़िए, ट्राई करिए कि उनके साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें और अच्छी बातें उनके साथ करें। सोशल सपोर्ट, हम भी अगर ऐसे किसी पर्सन को देखते हैं तो उसका फन करने की बजाय, ओहो वो कैसे चल रहा है, ओहो वो कैसे बिहेव कर रहा है, अरे जरा बच के, वो तो पागल है, कहीं ऐसे कोई एक्टिविटी या मार पिटाई ना कर दे हमारे साथ, अरे उसका तो वो देखो केमिकल लोचा चल रहा है। तो इस तरह की बातें बोलने की बजाय हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम उसको एक हैंड प्रोवाइड करें, सपोर्ट का हैंड, कि हम आपके साथ हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम आपके साथ इसमें आपकी हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए, वो आपको आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी मेडिसिन होगी वो आपको वो प्रिस्क्राइब करेंगे। लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपना रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है, डाइट में इंपॉर्टेंट चेंजेस करनी है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको अडॉप्ट करना है, स्लीप पैटर्न को आपको करेक्ट करना है। तो दीज आर द वेरियस लाइफस्टाइल चेंजेस लाइक डाइट चेंजेस। सो लिसनर्स, हमने देखा
कि डिप्रेशन जो है एक कॉमन प्रॉब्लम है जो किसी को भी हो सकती है। इस टाइम पर हमारे को क्या चाहिए कि जो पर्सन डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है उसको हम एक सपोर्ट प्रोवाइड करें, ना कि एक टैबू समझें। उससे वो पर्सन अपनी लाइफ को अच्छे से लीड कर पाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।